अपनी पत्नी को पार्टी में नहीं मिली पूरी तवज्जो तो उसने अपनी भाभी को ही चाकू से घुट डाला और फिर खुद जहर खाकर जान देने की कोशिश की। यह दिल दहलाने वाली वारदात गाजियाबाद के लोनी इलाके में हुई। अम्मी वहाँ बैठी थी, क्या नाम है, स्लिप पे वो वहाँ चीनी के जो दो वो ईंट है ना, वहाँ पे बैठी थी। एक चोर आया था, उनकी चोरी मार के चला गया। कौन था, जानते हो आप उनको? राशिद। बेशक ये बच्ची अभी इतनी बड़ी नहीं कि गुनाह और कानून में फर्क महसूस कर सके। बेशक ये बच्ची इतनी बड़ी नहीं कि शरीफ और मुजरिम का फर्क समझ सके, लेकिन ये बच्ची इतनी बड़ी जरूर है कि मार और प्यार में फर्क कर सकती है। और उसी फर्क के नाते इसने बताया कि इसकी माँ को किसने मारा। इस मासूम का चेहरा तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी मासूम आंखों ने जो कुछ देखा उसे हम आपके सामने बता जरूर सकते हैं, क्योंकि इस बच्ची ने अपने चाचा को माँ के सीने पर खंजर उतारते देखा है। बताया जा रहा है कि ये तीनों मासूम बच्चे नसरीन नाम की उस महिला के हैं जिसे बीती रात उसके ही देवर राशिद ने कत्ल कर दिया। अम्मी वहाँ बैठी थी, क्या नाम है, स्लिप पे वो वहाँ चीनी के जो दो वो ईंट है ना, वहाँ पे बैठी थी। एक चोर आया था, उनकी चोरी मार के चला गया। कौन था, जानते हो आप उनको? राशिद। खुलासा हुआ है कि नसरीन और राशिद में कुछ वक्त पहले किसी बात पर नोकझोंक हुई थी और तभी से राशिद नसरीन को सबक सिखाने की फिराक में घूम रहा था। बीती रात वो मेहमानों की नजरों से आंख बचाकर खंजर लेकर सीधे पहुंचा और नसरीन पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उस वक्त नसरीन के बच्चे अपनी मां के साथ रात को सोने की तैयारी कर रहे थे। बैठी हुई थी यहाँ सामने, और जैसे कि मतलब आपस में कुछ बातें हो जाती हैं, उस चीज पे तवज्जो ना देकर के सब इधर उधर चले गए। तो ये यहीं पर बैठी हुई थी जहाँ पर ये सब बैठे हुए नीचे। तो उसके बाद में वो सामने से छुरा लेकर आए और दो लड़कियों में धक्का भी मारा। उन लड़कियों ने देखा हुआ है, और एकदम छुरे मारे दोनों 2 बार, और उसके बाद में चीर दिया। हैरानी की बात यह है कि नसरीन की हत्या के बाद खुद राशिद ने भी सल्फास की गोलियां खा ली। बच्चों के चीखने चिल्लाने पर जब परिवार के लोग नसरीन के कमरे में पहुंचे तो वो लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। घर के लोगों ने जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया तब तक उसका दम निकल चुका था। उधर सल्फास खा चुके राशिद को भी घर वालों ने जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां अभी उसकी जिंदगी पर से मौत का खतरा खत्म नहीं हुआ है। बेशक घर के लोग अब राशिद के जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हों, लेकिन ये भी कैसा इत्तेफाक है कि जिस घर के आंगन में शहनाई गूंजने वाली थी, रात होते ही शहनाई रोने लगी। गाजियाबाद से करणवीर सिंह, दिल्ली आज तक।